आज हम बात करेंगे महिलाओं को वर्तमान में समस्याओं के बारे में और बात करेंगे समस्याओं के समाधान के बारे में। महिलाएं महिलाएं घर, समाज और व्यवस्थाओं को बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। आज महिलाएं पीड़ित क्यों हैं? इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कठुआ शहर की उभरती लेखिका सरोज बाला से। सरोज बाला जी परिचय की मोहताज नहीं है, लेखिका हैं, लिखती हैं, गीत जो हैं वो लिखती हैं और इन्होंने अपनी 3 किताबें जो हैं जो इनकी रिलीज हो चुकी हैं अलग अलग टॉपिक पे जो है वो इन्होंने लिखी हैं और अभी भी जो है वो लिख रही हैं। इनसे बात करेंगे आज महिलाओं की समस्याओं के बारे में। सरोज जी, सबसे पहले तो आपका अलर्ट इंडिया न्यूज़ में वेलकम है। जी अरुण जी, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और कि आपने मुझे मौका दिया कि अलर्ट इंडिया न्यूज़ की तहत मैं मतलब कि महिलाओं के बारे में बात करूँ। ये जो आपने टॉपिक चुना है ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। समस्याएं जो आप बोल रहे हैं, समस्याएं जो महिलाओं की होती हैं, शायद उनमें से कुछ समस्याएं जो मेरे साथ भी जो होती होंगी, और इन समस्याओं के बारे में बात करके मुझे महसूस होगा कि मैंने जो है वो अपने एक कर्तव्य जो है वो जो निभा रही हूँ, उसका एक नजरिया, एक दृश्य जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रही है। सरोज जी, मुझे आप ये बताइए कि ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिला, उनकी समस्याएं जो है वो किस तरह से जो है आप देखती हैं इन समस्याओं को? जी, आपने बहुत ही अच्छा जो सवाल किया है, क्योंकि मैं जब मैं लिखती हूँ तो मुझे किसी भी जब कोई कहानी लिखनी है, गीत लिखना है, कोई लेख लिखना है, मुझे पात्र तो ढूंढने ही पड़ते हैं, वो समाज से होते हैं। लेकिन जब आपने बात की है महिलाओं की, तो महिलाएं की जो समस्या है, शहर की महिलाएं जो होती हैं उनकी समस्या अलग होती है, जो गांव की महिलाएं होती हैं उनकी समस्या अलग होती है। तो सबसे पहले मैं गांव की ही बात करूंगी। मैं गांव से हूँ। तो जैसे कि आपने गांव की महिलाओं की बात की है, तो गांव जैसे जो शहर से जुड़े होते हैं उनमें तो इतना नहीं होता, लेकिन जो मतलब शहरों से दूर पिछड़े हुए गांव हैं उनमें महिलाओं की समस्याएं जो है वो बहुत गंभीर है। जैसे कि मैं लिखने के लिए जब मैं दूर दूर जाती हूँ तो मुझे जो आम समस्याएं मिलती हैं वो पानी की समस्या मिलती है। महिला, क्योंकि पानी पीने के लिए भी आवश्यक है, खाने के लिए है, और दूसरी हमारी जो रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उसमें पानी बहुत जरूरी होता है। आज भी देखो, आप न्यूज में देखो, कहीं भी देखो, महिलाएं जो है पानी की समस्या से जूझती हुई प्रदर्शन कर रही हैं। क्या समस्या, मतलब ये भी समस्या है। कुपोषण की समस्या जो है बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें लेटेस्ट जो हमारे जो डाटा वगैरह निकलते हैं, तो अभी एक शोध हुआ था, मतलब 2019 की बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें ये बताया था कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं, चाहे वो गांव की हैं, शहरों की हैं, 70% जो महिलाएं हैं वो कुपोषण से जूझ रही हैं। ये भी तो शहरों में भी है, गांव में भी है। गांव में ये होता है कि जैसे एक बेटे की चाह, ये बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे समाज में। शहरों में भी होती है, गांव में भी होती है। गांव में ये होता है कि जब एक महिला होती है तो वो इतनी ज्यादा, चाहे वो डिग्री भी कर लेगी, लेकिन वो रीति रिवाजों से जकड़ी हुई है। उसे वो रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। उसकी डिग्री, उसकी नौकरी कोई मायने नहीं रखती तब, क्योंकि उसको परिवार को बचाने के लिए ये सारी समस्याएं जो वो करनी पड़ती है। और आज की समस्या जो महिलाओं से, जो मैं कह रही हूँ कि जो महिलाएं जो बांझपन की है, जहाँ बच्चे की माँ नहीं बन पाती, जहाँ बेटी होती है लेकिन उसके बाद जो बेटी होती है, तो गांव में क्या होता है, महिलाओं को एक दबाव डाला जाता है परिवार की तरफ से। उसमें जो सदस्य होते हैं उसके, जो ससुराल की तरफ से, वो भी दबाव डालते हैं। लेकिन गांव की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आती है कि जब वो अपने मायके में ये बात करते हैं तो वहां से भी उसको कोई भी जो अपना सहारा नहीं मिलता। मतलब अपने भी जो है वो अपने भी साथ छोड़ देते हैं जब ये ऐसी कंडीशन आती है। ये सारी समस्या वहां पे मिलेंगी। रीति रिवाज जो है वो जकड़े हुए, ये हमारे जम्मू कश्मीर में कम है। लेकिन मैं जब असम की बात करती हूँ, मिजोरम की बात करती हूँ, और मतलब कि शहरों की बात करती हूँ, गांव की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है पत्तर शोध जो पढ़ती रहती हूँ, और मैं ये है कि आज भी रीति रिवाजों के नाम पे महिलाओं की बलि जो है वो चढ़ाई जाती है, उनको दबाया जाता है, और उनको इस चीज को निभाने के लिए भी उनको मजबूर किया जाता है। ये सारी समस्याएं जो होती है महिलाओं को आती हैं। अभी आपने, अगर आप नेट वगैरह यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो अभी
जब लॉकडाउन था, मई की बात है, तो वहाँ पे एक बिहार में केस आया था, जब महिला को कि उसके अपने पति को रोका इसने कि शराब नहीं पीनी है। तो उसकी फैमिली जो थी, ससुराल वाले थे, उसके जो ससुर था, जेठ था, उसका जो पति था, उसको मिलके पहले खेत पे मारते हैं, फिर उसको पेड़ पे लटका के और उसको मतलब कि घुमा घुमा के मारते हैं। तो ये आज की महिला की समस्या है, ना कि पुराने समय की समस्या है। तो जब यही है कि गाँव, ये समस्याएं जो गांव में है, हमारे जो जम्मू की बात करते हैं, समस्या तो यहाँ पे भी है, लेकिन जो गांव अभी भी सटे हुए हैं, पिछड़े हुए गाँव पिछड़े हैं। हुए हैं, उनमें समस्याएं बहुत ज्यादा है। पानी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, परिवार को चलाने की समस्या है। और जब परिवार के ही सदस्य, पुरुष सदस्य महिलाओं का शोषण करते हैं, उस बात को दबाने की समस्या आज भी है। जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, जाके ही मतलब कि अपने गांव में किसी जुड़े हिस्से में काम करती हैं, और महिलाओं को वहां पे भी समस्या है, क्योंकि एक तो गाड़ियों की समस्या होगी, मतलब उनको वैसी सुविधाएं नहीं मिलती जैसे शहर में मिलती हैं। ये सारी समस्याएं गांव में है। इनका नजरिया आप देख लो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ये आपने गांव की बात की, ग्रामीण महिलाओं की बात की कि काफी समस्याएं जो है। जी शहर की जो महिलाएं हैं हाँ उन पे जी, थोड़ा अभी सा आप मैं बताइए। शहर, जब आप लिखती हैं जी और वो जो जब लिखती हैं, लिखते लिखते आपको क्या आपके माइंड में आता है कि ग्रामीण पे तो आपने बता दिया, शहरी महिलाओं की क्या समस्या है? जी, बोलते हैं कि जितना ऊंचा मकान होता है ना, उसमें रहना भी उतना ही मुश्किल होता है, चाहे वो दीवारें कांच की हो, एसी लगा हो, लेकिन समस्या तो समस्या ही होती है। शहरों की समस्या ये है कि अगर महिलाएं अच्छे घर से हैं, ऊंचे ओहदे पे हैं, तो उनको अपने स्टेटस बचाने के लिए भी बहुत सारी योजना, बड़ी जो क्या कहते हैं परेशानियां जो होती हैं, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए भी, कायम रखने के लिए भी जो है समस्याओं से जूझना पड़ता है। पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे कई बार होता है कि काम में व्यस्त रहना और परिवार की तरफ ध्यान ना देना, ये समस्या आती है। ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना आता है, बड़े सारे रूल्स होते हैं, बड़े सारे बातें होती है कि हाँ, महिलाओं से जो जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कमेटीज बनी होती हैं, ऑफिस में बनी होती है, ये सिर्फ बातें कहने की हैं। हमारे कठुआ की बात कर लो, कौन सी कमेटी जो महिलाओं के लिए इसलिए काम कर रही है? सिर्फ 2017 से ये कमेटी जो है वो सामने आ रही है कि हमारे यहाँ पे मतलब ये ऐसी कमेटी बनी है, बट वो काम क्या कर रही है? वो मुझे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे ये लगता है कि वो जो महिलाओं या बच्चों के लिए इस तरह की कमेटीज बनी हैं, अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि उस हादसे को दबाया जाता है, ना कि जो कल्प्रिट होता है उसको उसकी सजा मिलती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही, आपने शहरों की महिलाओं की बात की, तो मैंने कहा था स्टेटस को बचाने के लिए भी किया जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जितना ऊंचे मकान में आप रहोगे उतनी समस्याएं ज्यादा होगी। जैसे हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, कहने को भले ही हमें कहते हैं कि मैनेजमेंट होता है, लेकिन वहां पे कोई मैनेजमेंट नहीं होता। महिला जो है वो सेफ है तो अपनी वजह से सेफ है। अगर मतलब शहरों की महिलाओं की बात करते हैं तो बहुत सारी समस्या है, जैसे कि कहीं पे अपना घर देखना है, अपने रिलेशंस को बचाना है, तो रिलेशंस में भी बहुत सारी समस्या होती है। शहर में किस तरह से मेंटेनेंस रखनी है अपने आप की, ये समस्या भी है। जॉब है तो जॉब में भी समस्या आती है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, अपने आप को मतलब कि किसी जॉब में स्टे रखना है, तो अपने वो भी समस्या है। क्योंकि एक जो आज की लाइफ जो जो चला है ना, जो कॉम्पिटेटिव लाइफ है, ये बहुत महिलाओं की जो शहरों की जो महिलाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। महिलाएं ले ले, बच्चे ले ले, बच्चियां ले लें, जी। मतलब कि नंबर तेरे अच्छे नहीं आ रहे, वो भी एक वही मैं परेशानी है। यही बात करना चाहती थी कि महिलाओं की समस्या है, जैसे कोई लेडी है वो काम कर रही है, तो उसको मतलब कि मैनेजमेंट देखना है कि अगर मुझे ऑफिस में काम करना है तो ऑफिस का भी ध्यान रखना है, तो उसके साथ ही मुझे अपने घर में ध्यान रखना है। अगर तो पारिवारिक में कोई समस्या थी, जैसे आपने अभी बात की बच्चे के एग्जाम में नंबर कम आए हैं, तो वो किस पे प्रेशर, स्कूल्स वाले किसको बोलेंगे? मदर को। फैमिली किसको बोलेगी? मदर को। ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेगी? मदर। मदर क्या कर सकती है? आप बोलिए ना, मदर क्या सकती है उसमें? जूझना है। ये जो जूझ, ये एक जो मैनेजमेंट करते करते महिलाएं जो है वो डिप्रेशन में आ रही हैं। आज देखो शहर की जो महिला चाहे जितना मर्जी मेकअप करके ऊंचे ओहदे पे बैठी हो, लेकिन जब उसका फेस एक्सप्रेशन देखते हैं
वो साफ दिखता है कि उसमें जो मेंटल होती है, डिप्रेशन होता है, उसकी आई से दिखता है, उसकी बातचीत से दिखता है। ये सारा क्या है, ये महिलाओं की समस्या ही है। अगर कोई जैसे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती, ऊंचे ओहदे पे काम करती है, हाँ, जहाँ मैं सरोजी यही बात करने जा रहा था आपसे जी कि ये प्रॉब्लम जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जी में जी भी जी है, मतलब कि दोनों का मतलब सेम है। हाँ जी, गवर्नमेंट्स में भी है और प्राइवेट में भी है, क्योंकि जो ये समस्या है तो मैंने बता दी। अब मेंटल हरासमेंट है, अगर आपकी घर की कंडीशन खराब है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वो सबसे पहले अटैक क्या होता है उनका कि इस महिला की घर की कंडीशन खराब है, इसको इमोशनल टॉर्चर किया जाए कि हम आपको निकाल देंगे, आपको काम करना ही करना है। ये आज लेटेस्ट कंडीशंस है महिलाओं की। उसके बाद अच्छा ठीक है, महिला सहती है, उनको कितने टॉर्चर्स किया जाता है, चाहे वो उसकी पे काट दी जाती है उसको, मतलब कि ये आम बात है। मैं इस बात को करते हुए शर्म महसूस नहीं करूंगी कि महिलाओं को जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी उनको जो प्रताड़ित किया जाता है, अगर वो ऐसा नहीं मानती है तो उनको जॉब से निकाला जाता है। जॉब से निकाला जाता है, फैमिली उसको सबसे पहले अटैक करेगी कि तुमको जॉब से क्यों निकाला हुआ है। हाँ, उसका परिवार होगा, कैसे पालेगी वो, हाँ, और उसको भी। उसको मतलब कि फैमिली को भी जवाब देना है, सोसाइटी को भी जवाब देना है, अगर कहीं उसने न्यू जॉब करनी है तो उसके लिए भी उसको मतलब जवाब देना है, अपने अपने को तैयार रखना है कि मैं उसको क्या बोलूंगी, मैंने जॉब क्यों छोड़ी है। ये सारी लेटेस्ट कंडीशंस है महिलाओं की। और इसमें जो होते हैं कई बार जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, इसका तमाशा जो सोसाइटी देखती है, जब सोसाइटी देखती है तो उसको वहां से भी कोई ना कोई हेरासमेंट मिलती है, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, मिलती है। अच्छा सरोजी, जैसे हम बात करेंगे कि कोविड, कोविड जी जो ये कोविड आया पिछले दो दो सालों से, जी तो सारे जो है वो प्रताड़ित है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो। जी तो क्या आप देखती हैं, क्योंकि हम आज टॉपिक हमने महिलाओं का लिया हुआ है, जी हम इस पे ही बात करेंगे। कोविड में हाँ जी जो महिलाएं हाँ काम करती थी हम्म, प्राइवेट सेक्टर में, हम्म, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर वालों को तो सैलरी आ रही है, हाँ जी हाँ जी जो प्राइवेट सेक्टर में महिलाएं काम करती थी वो किस तरह से डिप्रेशन में आई हैं और क्या देखती हैं? जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चंस किया मेरे साथ कि जो महिलाएं जो इस क्या है, इसमें मैं सभी महिलाओं की बात करूंगी कि जैसे कोविड है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते थे, कुछ दिहाड़ी धप्पे लगाते थे, जैसे काम करते थे। अब कई लोगों के ऐसे होते हैं किसी के अंडर काम करते थे। अब कोविड के कारण जो है वो सारा ढांचा जो है वो मतलब कि डगमगा गया, चाहे वो मतलब कि फाइनेंशियली हो, सामाजिक हो, या कैसे भी। अब कहीं पे 10 लोग काम करते थे, वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, 6 को छुट्टी मिल रही है। उसमें जो मतलब कि पुरुष होंगे, जब वो घर चलाते थे और वो खर्चा पानी कहीं से मिल नहीं रहा, तो वो किस पे गुस्सा निकालेंगे? महिलाओं पे। महिलाएं थी, वो किसी के आगे काम करती थी, कैसे भी काम करती थी, वो अपनी आमदनी का हिस्सा बनाती थी, परिवार के लिए कुछ न कुछ वो जोड़े रखती थी। आज वो बिल्कुल खाली है। वो एक मतलब कि जो कमाने वाला पुरुष है वो भी उस पर हावी हो रहा है, उस पर जो फाइनेंशियल कंडीशन घर की है वो भी मतलब कि ऐसे जूझ रही है, कोई इसको कहीं से आमदनी का भी साधन नहीं है, उस तरह से भी जूझ रही है महिला। कोविड ने, मैं ये कहना चाहती हूँ, कोविड ने मतलब कि एक ऐसा प्रकोप डाला है हर इंसान पे, जो शायद आने वाले कई सालों तक भी जो है हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा सरोजी, मुझे आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जी पिछले कई सालों से आतंकवाद जो है वो चल रहा है, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने कभी उन महिलाओं के लिए लिखा है जिन महिलाओं को कश्मीर के अंदर, जिनके कोई फैमिली मेंबर्स आतंकवादी थे, आतंकवादी बन गए और उनको उनकी पीड़ा जो है वो झेलने पड़ गई, लोगों की बातें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं, कुछ ऐसे लोगों से आप मिले और किसी जी की बात बिल्कुल की? बिल्कुल, आपने जो अभी बात की ना, मैंने 2017 में मतलब सरस सलील एक मैगजीन है, दिल्ली से निकलती है, दिल्ली प्रेस से, मैंने उनके लिए आर्टिकल लिखा था, महिलाओं के ऊपर ही लिखा था। तो उसमें मैंने बड़े सारे, मैं मतलब कि ये एक सच्चाई, मैं उन लोगों तक मैं खुद तो जा नहीं पाई, लेकिन मैंने जो फोन कॉल से मैंने उनसे बात की, क्योंकि मेरे पास कुछ नंबर जो थे वो मैंने लिए थे, मैंने उनकी कंडीशन जाने। और मुझे बहुत दुख हुआ कि जैसे आपने बोला कि कोई भी जो परिवार है वो नहीं चाहता कि हमारा कोई बच्चा टेररिस्ट बने, लेकिन जब आप कश्मीर की बात करते हो, वहाँ पे ये कंडीशंस आम है कि किसी का बच्चा उठा के भी ले जा सकते हैं, उसको आतंकी बनाया जा सकता है,
जबरदस्ती बनाया जाता है। जब उनके बच्चे आतंकी बनते हैं, किसी बम धमाके में मारे जाते हैं, या फिर उनको मतलब कि पुलिस वगैरह या आर्मी वगैरह वाले जो लोग उनको ले जाते हैं, वहां से उनको उस परिवार पे क्या गुजरती है कि उन लोगों के पास जैसे कि अभी पत्थरबाजी शायद कम हुई है, हो भी गई है, लेकिन हालात फिर भी वहीं पे उभरते हैं जब कानून प्रशासन थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तो आप सोचो, महिलाओं की बात अगर कह रहे हैं, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि हमें जब हम सुबह खाना खाते हैं तो शाम को खाने की जो होती है ना, हम उसके उसके बारे में नहीं सोचते। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, बोलते हमें खुद नहीं पता कि जो हमारे घर से मेंबर बाहर गया है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। किसी भम धमाके में मारा जाएगा, जहाँ किसी आर्मी की और उसकी जो पथराव करने वाले उनकी मुठभेड़ में मारा जाएगा। जो आतंकी के लिए आम लोगों की बात है, बोलते हमें शाम की खाने की जो होती है वो टेंशन नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि शाम को क्या होना है। तो ऐसे में जब मैंने वहां से बात की थी, फिर मैंने बड़ी सारी सर्च भी की, वहां से मुझे ये मिला कि पूरे वर्ल्ड में जो कश्मीर की महिलाएं हैं उनमें मेंटल डिप्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। ये एक हकीकत है। हकीकत की ये मैं इस बात को भी मानती हूँ, क्योंकि हकीकत तो है ही है। जब पथराव होता है, जब कुछ भी होता है, तो एक घर नहीं पूरे घर के लोग डगमगा जाते हैं, पूरा मोहल्ला डगमगा जाता है। जब कोई गोली बारी चलती है, एक घर जो है वो हिलता नहीं, पूरा मतलब समाज हिलता है, पूरी सोसाइटी हिलती है जहाँ तक उस बम धमाके की आवाज होती है। तो इस बम धमाके की आवाज होती है, अपने मरने की जो पीड़ा होती है, जहाँ लहू लुहान किसी लाश को देखना होता है, उन पीड़ाओं को हम जब लिखते हैं तो शायद हम भी कभी रोते हैं उन चीजों को देख एहसास करके। तो उनकी महिलाओं की समस्या होती है, मेंटल डिप्रेशन होती है, प्रेगनेंसी वगैरह हो जाए, उन लोगों को शायद इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं क्योंकि रास्ते वगैरह बंद होते हैं। फैमिली टॉर्चर्स हो जाएगा कि कुछ भी हो जाएगा, वो अपनी कंप्लेंट्स वगैरह जो है वो नहीं दे पाती हैं, क्योंकि वो डरती हैं कि हम अपनी कंप्लेन करेंगे तो हमसे जो है वो कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अपने फैमिली के कुछ सीक्रेट छुपाने होते हैं, इसलिए वो कंप्लेंट्स वगैरह नहीं करते हैं। ये सारी समस्याएं जो वहाँ पे आती हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो 2017 से जो महिलाएं जो है वो आगे आई हैं, लेकिन उससे पहले जो थी कश्मीर की हालत थी वो बदतर थी। आज थोड़ा सा हालात सुधरे हैं, लेकिन मैं इन हालात को जो सुधरना नहीं कहती, क्योंकि अभी भी हालात को ठीक करने की आवश्यकता है। आप मुझे सरोजी ये बताइए कि ये तो हमने बता दी समस्याएं हाँ जी। कि महिलाओं को किस तरह से जो है वो समस्याएं आ रही है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। जो कश्मीर की समस्याएं हमने महिलाओं की बता दी, इनका समाधान क्या है? जी बहुत अच्छा समाधान। मैं 1 to 1 इस बात करूंगी कि गांव की महिलाएं, जैसे हमने बात की, अवेयरनेस की कमी होती है। सरकारें तो अपने जब उनको होता है कि हमें कैंप लगाना है, लगा दिए, आए कोई आए ना आए, ये तो उन सरकार की बात होती है। लेकिन जहाँ गांव के लोग ही, पंच सरपंच, जो जागरूक जो लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं, इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो मतलब कि इस काम में आगे आना चाहते हैं, वो मतलब कि लोग अवेयर करें। लेडी को अवेयर करना ही है, लेकिन परिवार को ज्यादा करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। मीडिया की हेल्प ले सकते हैं और पत्रिकाओं की हेल्प ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना के, कैंप वगैरह लगा के, कुछ किसी भी तरह से। अगर शहरों की बात करें तो जब शहरों की बात आती है तो वहाँ पे मैक्सिमम महिलाएं वही हरासमेंट होती हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वहाँ पे मैं कहती हूँ वहाँ पे सोसाइटी को इतना अवेयर होने की नीड नहीं है जितना महिला को नीड होने की, अवेयर होने की नीड है। क्योंकि महिला जो होती है उसको हर चीज़ का पता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये ठीक है। ये अभी जो इसमें जो कि जितने एजुकेटेड महिलाएं फेसबुक चला रही है, व्हाट्सएप चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही हैं, लेकिन यहीं से भी साइबर क्राइम में भी फंस रही है। अवेयरनेस, एजुकेटेड है, साइबर क्राइम में फंस रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे शहरों में सोसाइटी को नहीं, बट एक महिला को अवेयर होना बड़ा आवश्यक है। और सबसे ज्यादा जो है इन समस्याओं का समाधान जो मैं बता रही हूँ, तो जो ऐसे एरियाज जो शहर भी नहीं है, गांव भी नहीं है, वो है डम्प एरियाज। जो हमारे जो शहरों के ऐसे एरियाज जो कस्बे बोलते हैं, जहाँ पे लोग दिहाड़ीदार है, प्रवासी लोग, मजदूर वगैरह रहते हैं। तो उनमें ये समस्याएं जो आती है, वहां पे जो अवेयरनेस है वहां पे पहुंचना बहुत अब जरूरी है। हम जब बात करते हैं अवेयरनेस, मीडिया, अब देखो आप
चैनल्स में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब किस जो जैसे दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, बात करते हैं, वो कितना नेट के बारे में जानते हैं? जीरो। और उनके लिए जो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम महिलाओं के लिए एनजीओस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ, अगर अवेयरनेस लानी है तो उनके पास उनकी झोंपड़ियों में जाकर अवेयर करिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे सोसाइटीज में ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, महिलाएं जो जो मतलब कि अच्छे घरों से होती हैं और एजुकेटेड होती हैं, वो तो आसानी से मतलब अवेयर हो जाती हैं जो कुछ है। लेकिन जब हम गांव ऐसे जो डम्प एरियाज की बात करते हैं, पिछड़े हुए गांवों की बात करते हैं, वहां पे अवेयर करना बहुत जरूरी है। जहाँ पे महिलाओं की एजुकेशन, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी महिला जो है वो अनएजुकेटेड है। बात ये है कि अवेयर करने की। आज देखो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज मतलब कि प्रताड़ित होती हैं, उनमें से ऐसी महिलाएं जो ऊंचे ओहदे पे काम करती हैं, एजुकेटेड है, कहीं सामने आती हैं, कहीं सामने सामने नहीं आती। मैं ये कहना चाहती थी कि सामने नहीं आती हैं, तो उनको भी हमने अवेयर करना है। जो कुछ संघर्ष कर रही हैं, मैं यहाँ पे ये कहने, जो कुछ संघर्ष कर रहे हैं, तो वो अपने आप को बदलना चाहते हैं कि हमारी लाइफ बदले, हम करना चाहते हैं, हमारे जो करना चाहते हैं, उनको मैं ये कहना सोसाइटी को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप दावे करते हो ना कि हमने एनजीओस किए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मेरे इंटरव्यू सुन रहे होंगे, मैं ये कहना चाहती उन लोगों अपने कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुने जो उन लोगों की बातें आप तक पहुंचाए, आपकी बातें उन तक, एक ब्रिज का काम जो है वो करना चाहिए। मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कवरेज करते हैं, दूर दराज के इलाकों की कवरेज करते हैं, वहाँ के लोगों की सुनते हैं, गवर्नमेंट्स तक पहुँचाते हैं वो बात। मीडिया भी काम कर रही है, गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ, जो उम्मीदवार हैं सरकार के, सिर्फ वोट लेने के लिए ही आप लोग नहीं हैं। आपका फर्ज बनता है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बड़े हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, या उनके जो संगठन है, उनका फर्ज नहीं होता कि वो देश को जो है वो भाषण दें, बस हो गया। उम्मीदवार जो होते हैं वो एक ऐसा ब्रिज होते हैं सोसाइटी का, जो अपनी जो लोगों से जुड़े होते हैं, सरकार से, वो लोग भी इतना ही इन्वॉल्व हो अपनी गतिविधियों में, तो शायद ये समस्या काफी हद तक जो है वो कम हो सकती है। सिर्फ वोट लेने के लिए या फिर गले में हार डाल के सेल्फी लेने के लिए आप नहीं लोग नहीं हो, आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाओगे। और यही ऐसे होता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ में और महिलाओं को सशक्त करोगे आप। हाँ, सशक्त जो नारे दे रही है, हाँ, नारी शक्तिकरण का। जी, आपने बहुत अच्छा किया। अब जैसे यहाँ पे पिछड़े इलाकों की बात की थी मैंने, वहाँ पे कुछ ऐसे जो होते हैं, सरकार को भी कुछ ऐसे नुमाइंदे चुनने चाहिए कि उनको हर चीज की होना चाहिए कि किसी गांव में कितने लोगों को बेनिफिट्स मिला, कितनों को नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो उसका रीजन क्या है। ये चीज अगर उस बात पे फोकस किया जाए ना कि ऐसा मतलब कि हो, तो मुझे लगता है कि लोग खुद ब खुद उन लोगों से जुड़ेंगे और उन स्कीमों का फायदा लेंगे। खासतौर पर महिलाएं, आज भी हम बात करते हैं मातृत्व वंदना योजना की बात करते हैं, महिलाओं के सेफ्टी रूल्स की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमों की बात करते हैं, बट उन ये स्कीमें कहाँ तक है, यहाँ तक लोग इसका यूज कर पाते हैं। लेकिन हमें इन स्कीमों को आगे बढ़ावा देना है, तो हमारे सरकार के नुमाइंदे, सरकारी विभाग के जो लोग हैं, उनको मिलकर ये आंकड़े बनाने हैं, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पे ये आती है कि ऐसे रिजर्वेशंस लोग होते हैं जिनको एजुकेशन है मिलती है, वो एजुकेशन तो मिलती है उनको, बट उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जिन लोगों को जैसे पिछड़े हुए लोग होते हैं, उनको अभी किसी को बेनिफिट मिलता है, अगर वो जॉब में आता है, वो अपने ही लोगों के साथ जो है वो भेदभाव करता है। और खासतौर पर महिलाएं, एक मैं यहाँ पे डोगरी में कहावत, मैं डोगरी यूज कर सकती हूँ। हाँ, तो मेरा भी कहीं गांव में गई थी मैं, वहां पे मैंने बात की, तो वहां पे पता क्या बोला उन्होंने, वो लगे कि वो फलाने दी जेडी कुड़ी है ना, वो टीचर बनी है, सारी कुड़ियां रह गई हैं, उन्हें की सरकार ने बड़ा जबरदस्त रहेगा, साड़ी क्या नहीं देता नहीं। उनके बीच में लड़ाई थी, और वो जो बोलते एक लड़ाई, एक पॉइंट था जो मेरे माइंड में बहुत ज्यादा आया कि अगर वो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको सरकार बेनिफिट्स दे रही है, अगर उनके बीच में ये ऐसी है कि वो अपने ही सोसाइटीज में बेनिफिट लेके अपने ही लोगों से नफरत करेंगे, तो हम जो है वो क्या कह सकते हैं। इस पे एक प्रश्न बनता है कि जिन लोगों को बेनिफिट मिलता है ना, वो भी अपने लोगों से, अपने समुदायों से प्यार करें, उनकी भावनाओं से प्यार करें,
तो मुझे लगता है कि अरुण जी, ये जो आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया ना, मुझे लगता है कि अगर इस स्टेप्स पे काम किया जाए ना, तो काफी हद तक महिलाओं की समस्याएं जो वो कम हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि महिलाओं की समस्याएं बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, ये ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारे जो है वो हमारी सृष्टि चलती रहेगी, महिलाओं की समस्या भी होंगी और ये उनसे महिलाओं को जूझना ही पड़ेगा। लेकिन बट अगर हम मिलकर काम करेंगे ना, तो इन समस्याओं को काफी हद तक जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ सरोज बाला। इनका यही कहना है कि महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में रहती हैं, उनको पर सरकार की स्कीमों से अवेयर करना जो है वो बहुत जरूरी है। प्रशासन जो है वो जागे और दूर दराज के एरिया में जो है वो अवेयरनेस जो है वो पैदा करे, जिससे महिलाओं को अपनी शक्ति का जो है वो पता लगे, अपनी महिला सशक्त होने का जो है वो पता चले। इसी से जो है महिलाओं की समस्याएं जो है उनका समाधान जो है वो हो सकता है। ऐसी चर्चा आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।